आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसको हम प्रोडक्ट रूल के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्चुअल में ये होता क्या है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट किसको कहते हैं? देखिए, बाय पार्ट का मतलब है कि पार्ट बाय पार्ट हमको इंटीग्रेशन करना है। अगर दो चीज कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, अगर एक फंक्शन f है दूसरा फंक्शन g है, वो दोनों आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन कैसे करना है ये हमको यहां सीखना है। इसके लिए सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं। एक हमारा एक ट्रिक है जिसका नाम है आई लेट। आई लेट का मतलब समझते हो? मैं देर से आया, आई लेट, हाँ या ना? जिसमें आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉग, ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक, टी का मतलब होता है ट्रिगो और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। सर, ये क्यों बताया आपने? मैंने कहा बच्चा यहां पे देखिए, आपके सामने दो फंक्शन है, एक और दो। अब आपको हमेशा इन दोनों फंक्शन में से ये चुनना है कि पहला कौन और दूसरा कौन। ये कौन बताएगा? मैंने कहा जो इस क्रम में पहले आता है वो पहला फंक्शन और जो इस क्रम में बाद में आता है वो दूसरा फंक्शन। अगर इनवर्स और लॉग लिखे हैं तो दोनों में से पहला किसको लेना है? इनवर्स को लेना है। इसके ऊपर हम 8-10 क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। तो सर क्या फॉर्मूला है, याद करना कितना आसान है। मैंने कहा देखो, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड करना आ गया किसके बेसिस पे? इसके बेसिस पे। बहुत सिंपल है, पहले वाले को बाहर फेंक दो, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। सुर में याद करना है, पहले वाले को बाहर फेंक दो, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले वाले का माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना? सबको समझ में आई? सर ऐसे समझ कहाँ आती है, हम इतने अच्छे गाए हैं, हमको तो एग्जाम्पल से समझ आता है। ये रहा एग्जाम्पल। क्या दिख रहा है? दो फंक्शन है। कौन कौन से फंक्शन है? मैंने कहा लिखो आई लेट। आप देखो यहां पर एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, दिख रहा है एक्स। एक्स इज एन एल्जेब्रिक फंक्शन, ई इज एन एक्सपोनेंशियल। तो ये हुआ फर्स्ट और ये हुआ सेकंड। सीधा लगा रहा हूं, सीधा फॉर्मूला। जेई के लिए पढ़ रहे हैं सीधा लिखते हैं, बोर्ड्स के लिए पढ़ेंगे तो हर चीज को अलग अलग डिफाइन करके लिखेंगे। चलो एक एग्जांपल दे देता हूं, बोर्ड में अगर ये आ जाए तो कैसे करना है। पहला फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये। आपको लिखना है फर्स्ट फंक्शन बाहर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x dx, यस और नो। पहले तो फॉर्मूला लिख देना यहाँ पे बोर्ड्स में। क्या लिख देना? फॉर्मूला। खुश हो जाएंगे, एक नंबर मिल जाएगा। माइनस लगाना, फिर सुर में क्या याद कराया? पहला वाले को बाहर फेंका, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, बोलो हाँ, और दूसरे वाले का अगेन इंटीग्रेशन, यस और नो, का होल इंटीग्रेशन। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई? बोर्ड्स में क्या फॉर्मूला लिख देना, इस तरीके से चलना है। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं यहां पर इसको। ये कितना हुआ बेटा? ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स तो एक्स है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, लेकिन 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आ जाएगा माइनस। इस बड़े वाले इंटीग्रेशन से बाद में जूझेंगे, पहले अंदर वाला कर लें। डी वाई बाई डी, ये तो कितना आ गया 1 डॉट, अगेन इसका इंटीग्रेशन कितना है बेटा? ई की पावर 2x बाय 2 dx। क्या इसका इंटीग्रेशन पता है? हाँ सर पता है ना, 1/2 को तो बाहर कर दीजिए, ये कितना आ गया? x/2 ई की पावर 2x माइनस 1/2 तो बाहर आ गया। ई की पावर 2x का क्या होता है बेटा? ई की पावर 2x बाय 2 प्लस c। दिस इज द आंसर। क्या सब लोगों को क्लियर हो गया? क्या सब लोगों को पता चल गया किस तरीके से करना है? आइए एक और सवाल देखते हैं। जब भी कोई दो आपको दे रखे हो और प्रोडक्ट में दे रखे हो, सबसे पहले चुपचाप लिख लेना आई लेट, LATE। अच्छा आप देखिए, पहला फंक्शन कौन? एल्जेब्रिक, दूसरा ट्रिगो। देखो एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिगो बाद में आता है। ये कौन सा फंक्शन है? सेकंड फंक्शन। डायरेक्ट करता हूं, पहले वाले को बाहर निकाला x, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। अब चाहूं तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन एक बार बता ही देता हूं ऐसे करके, cos 2x dx, हाँ या ना? माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1 सीधा लिख दूं, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन cos 2x dx का होल इंटीग्रेशन। क्या इतनी बात समझ में आती है?
अब कर लीजिए, बहुत सिंपल है। cos x का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स और बाई 2, यस और नो। माइनस इसका कितना होगा? इंटीग्रेशन अंदर वाले का इंटीग्रेशन करो, माइनस साइन 2x/2 dx। अब -1/2 बाहर फेंक दीजिए, माइनस एक्स साइन 2x/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, बोलो। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा? cos। आंसर यस और नो। माइनस माइनस ये बाहर चला गया था। क्या इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे सारे लोगों को समझ आ गया, यही आंसर है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ln x। किसी ने पूछा ln x। देखिए ln x का मैंने अभी तक आपको इंटीग्रेशन बताया नहीं है, लेकिन मैं ln x को 1.ln x लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 1.ln। सर क्यों लिखा? मैंने कहा आई लेट। अब देखो लॉग पहला आएगा ना, और एलजेब्रिक दूसरा, तो पहला कौन है ये, दूसरा कौन है ये। समझ में आई कि नहीं आई बात? क्या बोला मैंने? पहले वाले को बाहर फेंक दो, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आता है? x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन तो लगा देना है बाहर। पहले वाले का डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द ln x का डिफरेंशिएशन? 1/x। और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कितना हुआ? x। अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, सीधा सीधा कट गया। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x। कितना आया? x ln x माइनस x प्लस c। समझ में आया? यही आगे जाकर के फॉर्मूले के नाम से प्रसिद्ध होता है कि ln x का इंटीग्रेशन याद रखना है। कितना होता है भाई साहब? x ln x माइनस x। याद हो जाएगा। फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 23। अब तक जितने भी पढ़े होंगे आपने फॉर्मूले, उस क्रम में क्या है? x ln x माइनस x। याद हो गया ln x का इंटीग्रेशन। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे सामने, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन में देख लेते हैं करेक्शन। यहाँ पे cos 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो प्लस होता है, माइनस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज किया था sin x का होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस किया था, तो cos x का क्या होता है? sin x होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, x² e की पावर x। अगेन मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? आई लेट। क्या लिखूंगा? आई लेट। एल्जेब्रिक को क्या लूंगा? फर्स्ट फंक्शन। एक्सपोनेंशियल को क्या देने वाला हूं मैं? सेकंड फंक्शन लेने वाला हूं। फर्स्ट वाले को बाहर निकाल देंगे, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। बोर्ड के लिए कर रहे हैं तो पूरा पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट कर रहे हैं जेई के लिए तो डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं होता। माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लगा दीजिए, फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कितना होता है? e की पावर x dx। अच्छा ये कितना हुआ? x² e की पावर x माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x dx। अब ये देखिए नया फंक्शन फिर से मिल गया अपने को। ये लेना है फर्स्ट फंक्शन, ये लेना है सेकंड फंक्शन। दिखा कि नहीं दिखा? तो ये कितना हो जाएगा? x² e की पावर x माइनस 2, ब्रैकेट लगा दीजिए। देखिए फर्स्ट को बाहर निकाल दूं, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर x का e की पावर x dx। सबको दिख रहा है? x² e की पावर x माइनस 2, अंदर क्या हुआ? x e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c। सॉल्व। समझ आया कि नहीं आया सब लोगों को? 2 बार में इंटीग्रेट हुआ है। कितने बार में इंटीग्रेट हुआ है ये? 2 बार में। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको देखते हैं। सर मैं इसका क्या करूं? सर ये साइन इनवर्स के अंदर है। मैंने कहा मैंने आपको ना टिग्नोमेट्रिक रिप्लेसमेंट्स कुछ बताए थे। क्या बताए थे? टिग्नोमेट्रिक रिप्लेसमेंट आपको क्या लेने पड़ते हैं यहाँ पर? अगर साइन इनवर्स इस तरीके की कुछ फॉर्म आती है तो हमने क्या पढ़े हैं? टिग्नोमेट्रिक रिप्लेसमेंट्स पढ़े हैं। तो आइए यहाँ पे सर क्या लूं? मैंने कहा 1 प्लस x² है, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिख रहा है? दिख रहा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बनेगा और अंडर रूट सेक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं x को ले लेता हूं, क्या ले लूं? टेन थीटा। थीटा कितना आएगा बोलो? टेन इनवर्स x। अच्छा टेन थीटा निकाला है तो dy बाई dx तो करना ही पड़ता है, x को कोई भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो dx कितना आएगा यहाँ पे?
tan का कितना होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब रिप्लेस कर दूं, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x की जगह लिख दूं tan थीटा, नीचे कितना आ जाएगा देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हुआ sec स्क्वायर थीटा, कितना हुआ sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा लिख दीजिए और अंडर रूट है तो यह कितना आ गया sec थीटा। हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अब ये कितना डी, अब मैं एक काम करता हूँ dx को अभी की जगह x ही रख देता हूँ, dx ही रिप्लेस कर देता हूँ, बाद में देखते हैं क्या आता है। तो tan थीटा अपॉन sec थीटा, tan होता है sin अपॉन cos और sec कितना है भाई साहब 1 अपॉन cos, cos से cos कट गया, sin इनवर्स ऑफ sin थीटा कितना आ गया थीटा dx। अब या तो आप क्या कर सकते हो, ये पूरा पूरा इसको चेंज कर दीजिए फिर कर लीजिए, या फिर मैं क्या काम करता हूँ थीटा की जगह क्या लिख दूं tan इनवर्स, क्या लिख दूं tan इनवर्स। तो मैंने tan इनवर्स लिख दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ गया ये tan इनवर्स x dx। क्या बात समझ में आई? सर अब कैसे करूंगा मैं, मेरे साथ तो कोई मल्टीप्लाई नहीं है। मैंने कहा हमेशा अब ध्यान रखें, हमेशा एक चीज ध्यान रखें, आईलेट एक जगह तक काम करता है, दूसरी जगह अपना कॉमन सेंस काम करता है। सर व्हाट इज द कॉमन सेंस? कॉमन सेंस ये है कि हम हमेशा फर्स्ट फंक्शन को ऐसा लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन अपने को पता है, और सेकंड फंक्शन वो लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन अपने को पता है, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का क्या होता है डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का क्या होता है इंटीग्रेशन। सर मैं इसको लिख सकता हूं वन डॉट दिस, जैसे मैंने एलन में किया था, क्या मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? सर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मुझे पता है कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यस और नो, पता है सबको। तो मैं इसको ले लूंगा फर्स्ट फंक्शन और इसको ले लूंगा सेकंड फंक्शन। मैंने कहा आईलेट के हिसाब से भी जाओगे तब भी सेम आएगा, आई मतलब इनवर्स, तो पहला किसको लेना है इनवर्स को। लेकिन मैंने आपको जो एक्यूमेन दिया है वो समझ में आया, कॉमन सेंस कैसे लगाना है कि आपको फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना होता है, अगर कुछ नहीं पता चले तो कौन सा जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है और जिसका इंटीग्रेशन अवेलेबल है उसको सेकंड फंक्शन। इसी से आईलेट इजाद किया गया है, ऐसे ही करते जाते। चलिए अब क्या था, फर्स्ट फंक्शन को बाहर फेंक दो, बोलो सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और सेकंड का इंटीग्रेशन कितना हुआ x dx। अरे कभी इसको देखा है क्या? अरे कुछ याद आया क्या? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, दिख रहा है क्या? अगर मैं एक्स स्क्वायर को t ले लूं तो 2x dx कितना बन जाएगा dt। क्या सब्स्टिट्यूशन याद आया? सब्स्टिट्यूशन, तो इसको क्या लिख दें हम dt, क्या लिख दें dt, और नीचे क्या बचा t प्लस 1, और इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1 किसकी तरह काम करता है 1 अपॉन x की तरह। अरे इतना सिंपल कि मजा आ जाए एकदम। तो x tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 ln 1 प्लस t प्लस कितना हुआ c, और t की जगह क्या लिख दूंगा बेटा एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन में क्या अवेलेबल होगा इस तरीके से ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। क्या यहां तक, आई होप सारे बच्चों को यहां तक क्लियर होगा, यस और नो? Hello students, a quick break here. I wanted to tell you about something that can really boost your IIT JEE preparation. स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं और उसी के साथ हमें क्या उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे क्या? वेल, दैट्स द रीजन आई हैव क्रिएटेड क्रैक द मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट, आप crackthemaths.com पर जाइए, वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा फ्री टेस्ट का कॉलम, यहाँ पे फ्री टेस्ट पे क्लिक कीजिए और वहां पे फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे डिफरेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आप कोई भी, सपोज हमने मैथ्स का एग्जांपल लिया, और आप कोई भी चैप्टर जो भी आपको कमजोर है, उसमें जो भी टॉपिक कमजोर है आप उसको ओपन कर लीजिए। वहां पे डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपको लगता है मेरा ये टॉपिक वीक है, वो आप खोल के प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 to 10 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और यहाँ पे ये प्रैक्टिस जो है टाइम बाउंड होती है, मतलब टाइमर चलता रहेगा ताकि लास्ट में आप ये एनालाइज भी कर पाएंगे किस क्वेश्चंस को करने में मैंने कितना टाइम जो है
व्यतीत किया, कितना टाइम हमने इसमें लगा दिया। सबमिट टेस्ट कर देंगे। सबमिट टेस्ट करते ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए, आप अगर इसके इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं, या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्री टेस्ट है, एकदम फ्री है। अदरवाइज यहाँ पे 2 घंटे बाद आपको आपका जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इवन ये तो रहा टॉपिक वाइज, आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स का। और यहाँ पे फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट है। इवन चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे। आप देख सकते हैं कितनी देर में मैं ये पेपर जो है दे पा रहा हूँ। और भी हम ऐसे टेस्ट लाते रहेंगे आपके लिए, अपलोड करते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप लोग, है ना, तरक्की करते रहिए हैं। ठीक है, पूरी तैयारी जोरों शोरों से कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। क्रैक द मैथ्स आपके साथ है। थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं हम लोग ये सवाल। देखिए पिछला सवाल जो था और ये सवाल में अंतर क्या है, इसमें साइन इनवर्स एक्स पूरा ऊपर दे रखा है डिवाइडेड बाय 1 प्लस, तो एक्चुअल में ये क्या लिखा है सर? एक्चुअल में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक फंक्शन है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स दूसरा फंक्शन है। दिख रहा है सर? फर्स्ट किसको लूं? मैंने कहा इनवर्स है तो फर्स्ट इसी को लिया जाएगा, बाकी ये क्या लिया जाएगा? दूसरा। सर कैसे करेंगे? मैंने कहा फर्स्ट को बाहर फेंक दीजिए। सर फेंक दिया। दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। सर इंटीग्रेशन मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 है, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर में 1 ऐड करो। बोलो, पावर में 1 ऐड करो। जैसे ही 1 ऐड करोगे तो 1/2 हो जाएगा, और जो पावर है उसी को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। माइनस फर्स्ट वाले का क्या? डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सबको पता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका क्या होता है? इंटीग्रेशन। ये अपने आप ये भी निकाला है, कितना होगा बेटा? 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ऊपर आ जाएगा 2 dx। यस और नो? ये हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स 1/2। यस और नो? -2 को बाहर ले लिया। सर ये क्या है? मैंने कहा गौर से देख बेटा, गौर से देख। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ, रूट ए माइनस बी रूट ए प्लस बी। एक ही बात है ना, अलग अलग करके लिख लिया। ऊपर क्या है? रूट 1 प्लस एक्स। यस और नो? dx। कट 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 गया। यस और नो? और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा? अभी अभी किया है ना, सेम। वहां पे कितना आ जाएगा? माइनस। लेकिन वो माइनस डिवाइड में भी आएगा। क्यों? क्योंकि जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो क्या आता है? डिवाइड में भी आता है। तो सेम कितना हो जाएगा? 2 साइन इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स 1/2 -2। इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ? 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1/2। ये 1/2 नीचे और एक्स का कोफिशिएंट भी नीचे। हाँ या ना? अरे प्रोसीजर समझ में आया? जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो इंटीग्रेशन में कहा आता है? डिवाइड में। और डिफरेंशिएशन में क्या आता है? मल्टीप्लाई में। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन। आई। एक बात आपने ऑब्जर्व करी, यहां पर मैंने आई नहीं लिखा है, यहां पर आई लिखा है। क्यों? अभी आपको पता चलेगा। मैंने कहा सबसे पहले तो आई लेट। अब बताओ कौन लेट आया है इसमें? मैंने कहा ये लेट है, तो ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। हाँ या ना? फर्स्ट फंक्शन है, सिंपल करेंगे। क्या करेंगे बेटा? आई बराबर किसके बराबर? आई। इसको क्या करूं? बाहर फेंक दूं। साइन 2x। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल, माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। साइन x का कितना होता है? cos 2x, और 2x का 2, और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन कितना हुआ? e की पावर x dx। फिर वापस। अच्छा सर वापस करिए सर, इसको 2 तो बाहर फेंक दीजिए। यस और नो? ये हुआ साइन 2x e की पावर x -2 बाहर फेंक दिया। इंटीग्रेशन इसको लिख सकता हूं cos 2x e की पावर x dx। अगेन फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन चूज करूंगा। नाउ दिस विल बी द फर्स्ट एंड दिस विल बी द सेकंड। ये सेकंड फंक्शन हुआ। तो फर्स्ट फंक्शन को क्या करूं? बाहर पे एक दो ब्रैकेट लगा देता हूं, मैं थोड़ा खूबसूरत लगेगा। sin 2x e की पावर x। पहले वाले को क्या करूं बेटा? बाहर फेंक दूं। और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका बेटा? हाँ, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। cos 2x का कितना होता है डिफरेंशिएशन? माइनस साइन 2x और 2 का 2। यस और नो? और e की पावर x का कितना हुआ? e की पावर x। e की पावर x का कितना हुआ? e की पावर x। तो -2 बाहर आ गया। बोलो हाँ। -2 क्या हुआ? बाहर आ गया। सबको दिख रहा है? दिख रहा? सर ये किसके बराबर? i के बराबर। i इक्वल टू
ध्यान से देखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट चीज, -2 मल्टीप्लाई करो, ये कितना हुआ 2 cos 2x e की पावर x, माइनस माइनस प्लस, और फिर से ये माइनस, कितना हुआ 4, माइनस का 4 इंटीग्रेशन e की पावर x sin 2x। सर वापस करें क्या? मैंने कहा गधो, ये देखो, ये तो गधे की तरह अपन करते ही रहेंगे, गधा बन जाएंगे। सर ये यही तो लिखा है, इसका मतलब ये लूप है, लूप। अगर मूवीज देखते होगे टाइम ट्रेवल वाली, तो ये वही टाइम ट्रेवल है, बार बार वही आ रहा है। तो सर क्या करूं? मैंने कहा इसीलिए तो आई लिखा था, इसको क्या बोल दे, आई। समझ आया कि नहीं आया? तो ये कितना है -4i, इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5i, यस और नो? तो इसका मतलब आई कितना आएगा, आई विल बी 1/5 sin 2x e की पावर x -2 cos 2x e की पावर x। सिंपल। ये मेथोडोलॉजी समझ में आई सबको, किस तरीके से करना है? अगर लूप में फंस जाओ तो उसको आई मानना है, लूप में फंस जाओ तो क्या मानना है, आई मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर ये क्वेश्चन किसकी याद दिला रहा है? ये क्वेश्चन दिला रहा है सब्स्टिट्यूशन की। जिन लोगों ने सब्स्टिट्यूशन के लेक्चर देखे हैं, जिन लोगों ने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, उनको पता होगा कि कॉस ऑफ समथिंग, समथिंग को क्या मानो, टी, समथिंग को क्या मानो, टी। जैसे ही टी मानूंगा काम हो जाएगा। तो सर मैंने मान लिया टी, मान लीजिए भैया, एल एन एक्स को क्या माना, टी। अच्छा अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये आएगा 1/x dx, क्या मानूंगा, बोलो, टी टी। सर ये तो 1/x आ रहा है, अब क्या करूं, सब टी में होगा। मैंने कहा यहाँ पे ध्यान से देख, ये लिखा है एल एन एक्स इक्वल टू टी, इसका मतलब ई की पावर टी इक्वल टू एक्स, यस और नो? लॉग को ई की पावर एक्स में कन्वर्ट करा, हाँ या ना? तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिख दूं, ई की पावर टी। तो dx कितना आ गया, ई की पावर टी, कितना आया बोलो, dt, यस और नो? क्या dx की जगह रिप्लेस कर दूं यहाँ पे? तो एक्चुअल में मुझे क्या मिला, ये मिला cos t इंटू ई की पावर टी dt। क्या ये ऊपर वाले जैसा मिल गया? अभी जो क्वेश्चन किया है वैसा ही मिल गया। होमवर्क में प्रोसीड, आगे प्रोसीड कर लेंगे, हाँ या ना? फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के। नेक्स्ट, सर मुझे सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है, कितना होता है 10x, लेकिन सेक क्यूब का नहीं पता। मैंने कहा बेटा ध्यान से देख, क्या तू इसको सेक एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता है? अब मैंने तुम लोगों को इस लेक्चर में क्या बताया है कि सेकंड फंक्शन उसको मानो जिसका क्या पता हो, इंटीग्रेशन, क्योंकि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री हैं। अब आइलेट फेल हो जाएगा, किसको फर्स्ट मानू किसको सेकंड मानू? तो किसका इंटीग्रेशन पता है, तो इसको क्या मानेंगे सेकंड, और इसको क्या मानेंगे फर्स्ट। क्या अब आप लोगों को पता चल रहा है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कैसे चूज करते हैं? इसलिए हम n नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं अलग अलग टाइप के। तो फर्स्ट वाले को क्या कर दूं, बाहर फेंक दूं, सेक एक्स। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x, माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, ओहो सर सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स 10x। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन 10x, होल इंटीग्रेशन दिख रहा है, दिख रहा है? ये क्या आ गया बेटा, सर बहुत सिंपल, ये अपन ने करा है सब्स्टिट्यूशन वाले में, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स 10 स्क्वायर एक्स, हाँ या ना? इसमें सर क्या करना होता है? मैंने कहा कुछ नहीं करना होता, लेकिन इसमें थोड़ा हम दिमाग लगाएंगे सर। दिमाग क्या लगाएंगे? मैंने कहा इसको क्या लिख दे, इसको क्या लिख दे, सेक स्क्वायर एक्स -1, ये हो गया सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स -1 dx, यस और नो? मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स माइनस सेक एक्स, यस और नो? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बाहर कौन है, माइनस माइनस dx। मैंने एक काम किया, क्या काम किया, वो माइनस को अंदर लेकर के इंटीग्रेशन के साइन को अलग अलग कर लिया। जब मैं इंटीग्रेशन के साइन को अलग करूंगा, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स, ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx, यस और नो? क्या इतना बात समझते हैं, नहीं समझते? बहुत बढ़िया। इधर कितना आ गया बेटा, सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x माइनस, यस और नो? सर ये कौन है, ये कौन है, आई, ये कौन है, आई, और इधर कौन था, आई। इधर आगे कितना हो गया 2i, और ये कितना हो गया सेक एक्स 10x। सर मुझे तो सेक एक्स का भी इंटीग्रेशन पता है, क्यों? क्योंकि लीनियर पावर ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर ऑलवेज इंटीग्रेबल, हाँ या ना? तो सेक एक्स का कौन बताएगा कितना था, याद है ln के अंदर सेक एक्स प्लस, यहां से आई निकाल लेंगे ना डिवाइड करके, सीधा लिख दूं क्या, सीधा लिख दो ना सर, तू इधर हटा दो, इधर क्या कर दो, आ गया नहीं आ गया, डायरेक्ट।
कुछ क्वेश्चंस और सर। अब इसमें दुविधा आती है, सर 3 फंक्शन दिख रहे हैं हमें, तो कितने दिख रहे हैं? 3। 2 ट्रिग्नोमेट्री के हैं और एक किसका है? अलजेब्रा का है। अब कैसे करेंगे? मैंने कहा ध्यान दो, ये और ये। सर ये क्यों? मैंने कहा इसका इंटीग्रेशन याद है, cos x sec x। टाइप 1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन क्या? जिसकी पावर ऑड हो दूसरे वाले को टी मानो। जिसकी पावर ऑड हो दूसरे वाले को क्या मानो? टी। तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसको लूंगा सेकंड और इसको लूंगा फर्स्ट। देखिए जिनको नहीं पता है कैसे करते हैं इसका इंटीग्रेशन, cos x sin स्क्वायर x, जिसकी पावर क्या होती है बेटा? ऑड होती है, दूसरे वाले को क्या मानना होता है इन फंक्शंस में? टी। स्टैंडर्ड तरीका। किसको मानू टी? साइन एक्स को। किसको मानू? साइन एक्स को टी मानूंगा। डिफरेंशिएट करूंगा, साइन एक्स में कितना होता है? cos x dx कितना हो गया? dt। देखा क्लब हो गया, क्लब हो गया ना, ये dt बन गया। और ये कितना बन गया? टी स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3 प्लस सी। यस और नो? टी किसको माना था? साइन एक्स। सो इट इज बेसिकली साइन क्यूब एक्स बाय 3 प्लस सी। सबको याद है? अब यहां पे आ जाओ, फर्स्ट वाला ये है, फर्स्ट को बाहर फेंका। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या है भैया? ये रहा। कितना सिंपल है। यस और नो? माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। सेकंड वाले का इंटीग्रेशन ये रहा भैया, बाय 3 को यहां लिख दूं 1/3। यस और नो? सर इसका क्या याद है? मैंने कहा याद करो, याद करो। ट्रिग्नोमेट्री में जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस देखे हैं उनको पता होगा, सर साइन 3x होता है 34 नंबर की बस। 3 sin x माइनस साइन क्यूब एक्स। यहां से क्यूब की वैल्यू लीनियर में चेंज करके इंटीग्रेट कर देंगे। होमवर्क मैं सब लोग करेंगे इसको। प्रोसीड। बात समझ में आती होगी सब लोगों को। एक आखिरी क्वेश्चन इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। ये अगेन क्या देखा इसमें? सर ये थीटा है तो ये भी डी थीटा के रेस्पेक्ट में एक्स की तरह है। एक्स होता है या थीटा होता है, एक ही बात है। सर इसमें भी, सर इसको आप सेकंड फंक्शन मान लीजिए और इसको आप क्या मान लीजिए? फर्स्ट फंक्शन। ILATE। देखो ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड ही मानते हैं। यस और नो? इसका अलग से निकाल लीजिए, क्या है ये? टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यस और नो? क्योंकि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन चाहिए होता है अपने। तो इसका क्या होगा? मैंने कहा याद हो तो करा होगा इसने, टेन थीटा सेक थीटा में होता है तो अपन टेन थीटा को क्या मानते हैं? टी। क्या मानते हैं? टेन। सर कहाँ करा था? मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक में ही टाइप 1 में हमने देखा कि अगर पावर का सम माइनस इवन होता है तो टेन और सेक में कन्वर्ट करके ऐसे हम लोग करते थे। जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा वो लेक्चर देख लेंगे। टेन थीटा का टी माना, जिसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कितना हो गया बोलो बेटा? dt। देखो ना ये कितना बन गया? dt। ये तो t है। इंटीग्रेशन ऑफ t dt कितना होता है? बच्चा बच्चा जानता है, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी कौन है? टेन थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस सी। यस और नो? सब लोग जान चुके हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बताइए, फर्स्ट को बाहर फेंक दूं, सेकंड का इंटीग्रेशन कितना आया? ओके नेक्स्ट माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन कितना आया? यस और नो? अच्छा अब सर मेरे को टेन स्क्वायर का तो नहीं पता लेकिन सेक स्क्वायर का पता है। यस और नो? क्या मैं इसको सेक में चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। 1/2 को बाहर फेंक दीजिए, कितना आएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा। थीटा टेन स्क्वायर थीटा। सर क्या पता है मुझे? मैंने कहा देखो बेटा कितना अच्छा है, कितना अच्छा आपको पता चला। बाई टू माइनस 1/2 बोलो हाँ। अंदर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का कितना होता है बेटा? टेन थीटा माइनस 1 का कितना होगा? थीटा। बस खत्म। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, मैं एक बार वापस रिवाइज कराता हूं। इसमें हमने आइलेट देखा। आइलेट में हमने 2-3 तरह की चीजें देखी कि अगर डायरेक्ट पता है तो आइलेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आप चूज कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो कॉमन सेंस लगाइए, किसका इंटीग्रेशन आपको आता है उसी को क्या चूज करेंगे अपन? सेकंड फंक्शन करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरे 3 फंक्शन दे रखे हैं तो आप 2 फंक्शंस को क्लब करके एक फंक्शन मान सकते हो, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं आपने पहले सीखा होगा।
तो ये हमने कहाँ सीखा? आज के लेक्चर में सीखा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।